देश में इस वक्त लोगों के आंसू प्याज फिर से निकाल रही है। प्याज एक बार फिर से शतक पूरा करने जा रही है, यानी कि जो प्याज के दाम हैं वो 100 रुपए जल्द हो जाएंगे, कई जगह पर हो भी चुके हैं। लेकिन ये प्याज आखिरकार हर साल इन दिनों में आकर जब त्योहार का वक्त होता है तो महंगी क्यों हो जाती है, इसके पीछे के कारण क्या है, तो आज के इस वीडियो में बहुत आसान भाषा में हम आपको समझाएंगे कि प्याज आखिरकार महंगी होती क्यों है। तो अगर पहले पॉइंट की बात करें, जो सबसे बड़ा कारण है प्याज के महंगे होने का, तो वो है प्याज की खपत। जी हाँ, हमारे देश में चाहे जो लोग शाकाहारी हैं या जो लोग मांसाहारी हैं वो प्याज का उपयोग करते हैं, और टमाटर, आलू, प्याज ये तीन ऐसी सब्जियां हैं जिनका इस्तेमाल लगभग हर भारतीय करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्याज कुछ ही राज्यों में उगाई जाती है। केवल 6 ही राज्य हैं जहां पर प्याज उगाई जाती है। इसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश जैसे राज्य हैं, और इसीलिए एक बैलेंस नहीं बन पाता है प्याज को लेकर। एक तरफ खपत ज्यादा है, दूसरी तरफ उत्पादन उतना होता नहीं है। अगर हम बात करें राज्यों की, तो इसमें महाराष्ट्र सबसे आगे है। महाराष्ट्र में आपको बता दें कि लगभग 36% प्याज होती है, मध्य प्रदेश में 16% प्याज होती है, कर्नाटक में 13% प्याज होती है, 6% प्याज जो है वो बिहार में होती है, और राजस्थान में लगभग 5% प्याज होती है। बाकी राज्यों में प्याज का जो उत्पादन है वो बेहद कम है। तो इस तरीके से देखें तो बैलेंस नहीं हो पाता है। इसके बाद दूसरा कारण जिससे प्याज महंगी वो होती है, वो है इसका ठीक तरीके से भंडारण नहीं हो पाता है। प्याज की जो फसल है वो पूरे साल होती है, लेकिन कई बार मौसम खराब हो जाता है, कई बार इसका भंडारण ठीक तरीके से नहीं हो पाता है। इस वजह से प्याज इस समय तक आते आते महंगी हो जाती है। अगर हम बात करें प्याज की, तो भारत के अलग अलग राज्यों में पूरे साल प्याज होती है। अप्रैल से अगस्त के बीच में रबी की फसल होती है, जिसमें करीब 60% प्याज का उत्पादन होता है। अक्टूबर से दिसंबर और जनवरी से मार्च के बीच लगभग 20% प्याज का उत्पादन होता है। लेकिन भारत में आपको पता है जून से लेकर अक्टूबर तक बारिश का समय होता है, और ज्यादा बारिश होने की वजह से फसल होने लगती है खराब, और उस हिसाब से उसका भंडारण हो नहीं पाता है और प्याज खराब हो जाती है, जिसकी वजह से प्याज की बाजार में कमी हो जाती है, और उसके बाद महंगाई होनी शुरू हो जाती है। प्याज 100 रुपए किलो तक पहुंच जाती है। इसके बाद प्याज के महंगे होने का जो तीसरा कारण है वो है प्याज का बाजार। आपको पता है कि जो प्याज का बाजार है देश में वो बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है, और कुछ मंडियां ऐसी हैं जिनसे 50% प्याज देश में आ रहा है। तो आप समझिए कि अगर कुछ जगह से केवल प्याज आएगा तो वहां पर जो बैलेंस है वो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। और इसका सबसे बड़ा कारण आपको हम बताते हैं कि 50% जो प्याज है वो भारत की 10 मंडियों से ही आती है, और इनमें 6 महाराष्ट्र में हैं और बाकी कर्नाटका में हैं। इसका मतलब हुआ कि कुछ एक व्यापारी ही हैं जो प्याज की कीमत चाहें तो प्रभावित कर सकते हैं, और ऐसा ही हमें देखने को भी मिलता है। और जब प्याज का उत्पादन बढ़ता है तो किसान 1 रुपए किलो तक अपनी प्याज बेचने लगते हैं। कुछ किसान तो ऐसे हैं जो सड़क पर फेंक कर चले जाते हैं। लेकिन जब प्याज कम होने लगता है, जब उसका उत्पादन बंद हो जाता है, तो ये जो व्यापारी हैं ये करने लगते हैं उसकी स्टॉकिंग, और स्टॉकिंग के बाद अपने हिसाब से फिर जो प्याज के दाम है उसको प्रभावित करना ही शुरू कर देते हैं। तो प्याज का जो बाजार है हमारे देश में वो बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है। कुछ मंडियों में ही सारा हिसाब किताब प्याज का होता है। नासिक मंडी का जिक्र अक्सर आप सुनते होंगे, तो यहीं से ज्यादा कीमतें प्याज की प्रभावित होती हैं। और ये व्यापारी ऐसा कई बार कहा जाता है कि ये चाहें तो प्याज की कीमत अपने हिसाब से तय करते हैं, और वही फिर बाजार में भी हमें हाल देखने को मिलता है। अब बात चौथे पॉइंट की। आपने कई बार देखा होगा कि जब प्याज महंगी होनी शुरू होती है तो सरकार खुद प्याज बेचना शुरू कर देती है। दरअसल हर फसल का एक स्टॉक केंद्र सरकार अपने पास रखती है, और ऐसे ही इसको हम बफर स्टॉक कहते हैं। ऐसे प्याज का भी एक बफर स्टॉक रखा जाता है, और जब प्याज महंगी होनी शुरू होती है तो केंद्र सरकार उस बफर स्टॉक को जारी करना शुरू करती है। जैसे जैसे राज्यों की मांग होती है उस हिसाब से वो बफर स्टॉक जारी किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बफर स्टॉक में भी जो रखा हुआ प्याज है वो सड़ जाता है। जी हाँ, वो प्याज सड़ जाता है केंद्र सरकार के स्टोर्स में रखे रखे, लेकिन वो जनता तक नहीं पहुंच पाता है। वहां भी लापरवाही है, वहां भी जो भंडारण होना चाहिए था ठीक से वो नहीं होता है, और वो बाजार में आने से पहले ही सड़ने लगता है प्याज। इस बार 2020 में भी ये कहा जा रहा है कि लगभग 25% जो प्याज है जो बफर स्टॉक में केंद्र सरकार के पास रखा हुआ है वो नमी आने की वजह से खराब होने लगा है, सड़ने लगा है, यानी कि बाजार में वो नहीं पहुंच पाएगा। जितना प्याज बचा है उसे केंद्र सरकार जारी कर रही है, और इसका असर यह है कि प्याज के पिछले कुछ दिनों में भाव नीचे भी आए हैं। अब इसमें जो आखिरी पॉइंट है वो है राजनीति का। आपने देखा होगा कि प्याज के ऊपर सरकार भी बदलती है। इस वक्त भी देश में चुनाव है, बिहार का चुनाव है, उपचुनाव मध्य प्रदेश में होने हैं, और बिहार पर तो सबसे ज्यादा फोकस इस वक्त सभी राजनीतिक पार्टियों का है। और कई बार ये भी आरोप लगते हैं कि जो व्यापारी हैं
हमने बताया कि महाराष्ट्र में और कर्नाटका में सबसे ज़्यादा मंडियां हैं प्याज की, जहां से प्याज पूरे देश में पहुंचता है। वहां के जो व्यापारी हैं उनकी साठगांठ कई बार नेताओं से होती है, इस तरह के आरोप लगते हैं और कई बार जानबूझकर भी प्याज के दाम ऊंचे किए जाते हैं ताकि इसका राजनीतिक फायदा लिया जा सके। यह पहलू भी कई बार खुलकर सामने आया है कि राजनीतिक फायदा लेने के लिए भी प्याज के दाम कई बार ऊपर पहुंचते हैं। दिल्ली में तो हमने प्याज के ऊपर ही सरकार को जाते हुए भी देखा है। तो यह कहना भी गलत नहीं होगा कि प्याज के महंगे होने का एक फैक्टर राजनीति भी है और देश में जब चुनाव होते हैं तो अक्सर प्याज महंगी होने लगती है। और क्योंकि प्याज का इस्तेमाल सभी करते हैं इसलिए ये प्रभावित भी लगभग सभी देशवासियों को करती है। तो 5 पॉइंट थे जिससे प्याज महंगी होती है। आपको उम्मीद है ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इससे अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करें। साथ ही आप इस तरह की और खबरें जानने के लिए हमारी वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। साथ ही आप हमसे फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी जुड़ सकते हैं।